और बहनों, 25 दिसंबर को सांता क्लॉस से क्यों जोड़ा गया है और यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था, यह कैसे सत्यापित किया गया, जबकि बाइबल में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख ही नहीं मिलता। तो फिर सच क्या है, आज हम यही जानेंगे। पर उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया भर में जैसे ही 25 दिसंबर आता है, हर तरफ रोशनी दिखाई देने लगती है। क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, बच्चे सांता क्लॉस का इंतजार करते हैं, उपहारों की बातें होने लगती हैं और हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, मेरी क्रिसमस। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि इस पूरे उत्सव के बीच यीशु मसीह कहाँ हैं? क्या हम यीशु के जन्म का उत्सव मना रहे हैं या हम किसी और को याद कर रहे हैं? आज क्रिसमस का नाम आते ही लाल कपड़े पहनने वाला, सफेद दाढ़ी वाला, उपहार देने वाला एक कल्पनात्मक पात्र हमारे सामने आ जाता है। लेकिन बाइबल हमें किस पर ध्यान लगाने के लिए कहती है? क्या बाइबल ने कभी सांता क्लॉस का उल्लेख किया है? अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। बाइबल यीशु मसीह के जन्म की पूरी घटना बताती है। बेथलेहम, मरियम, यूसुफ, चरवाहे, स्वर्गदूत, सब कुछ लिखा गया है। लेकिन एक बात जानबूझकर नहीं लिखी गई, वह है तारीख। न मत्ती में, न मरकुस में, न लूका में, न यूहन्ना में कहीं भी यह नहीं लिखा कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, जब परमेश्वर ने इतना कुछ लिखवाया तो फिर जन्म की तारीख क्यों नहीं लिखवाई? क्या यह भूल थी या इसके पीछे कोई उद्देश्य था? लूका के सुसमाचार के 2 अध्याय में लिखा है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो चरवाहे रात के समय खेतों में रहकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। जो लोग इस्राएल के मौसम को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में वहां कड़ाके की ठंड होती है। उस समय रात में खुले खेतों में चरवाहों का रहना लगभग असंभव होता है। यह हमें एक संकेत देता है कि यीशु का जन्म सर्दियों में नहीं बल्कि किसी और समय हुआ होगा। तो फिर प्रश्न यह है, यदि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ तो यह तारीख आई कहां से? और इससे भी बड़ा प्रश्न, 25 दिसंबर का सांता क्लॉस से क्या संबंध है? क्या सांता क्लॉस ही यीशु है या वह कोई और व्यक्ति है? भाइयों और बहनों, अब हमें उस सच्चाई की ओर बढ़ना होगा जहां से 25 दिसंबर की कहानी शुरू होती है। यदि यह तारीख बाइबल से नहीं आई तो फिर यह आई कहां से? इतिहास बताता है कि यीशु के स्वर्गारोहण के कई वर्षों बाद तक प्रारंभिक मसीही लोग यीशु का जन्मदिन नहीं मनाते थे। उनके लिए यीशु का जीवन, उसका संदेश, उसका बलिदान और उसका पुनरुत्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली 3 शताब्दियों तक कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि कलीसिया 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाती थी। तो फिर यह परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके लिए हमें रोमन साम्राज्य के समय में जाना होगा। उस समय रोम में कई मूर्ति पूजक त्योहार मनाए जाते थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा पर्व था सैटरनेलिया। यह त्योहार दिसंबर के अंत में मनाया जाता था, जिसमें भोज, उपहार, मदिरा और मौज मस्ती होती थी। लोग एक दूसरे को उपहार देते थे, घरों को सजाया जाता था और पूरा रोम उत्सव में डूब जाता था। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता था जिसे कहा जाता था सूर्य देव का जन्म। रोमन लोग सूर्य को एक देवता मानते थे और मानते थे कि वर्ष के सबसे अंधेरे दिनों के बाद 25 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं। इसीलिए वे 25 दिसंबर को अजय सूर्य का जन्मदिन मानते थे। अब जब मसीहियत धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में फैलने लगी तो एक बड़ी चुनौती सामने आई। लोग यीशु को मानने लगे थे, लेकिन वे अपनी पुरानी परंपराएं छोड़ना नहीं चाहते थे। तब कलीसिया के नेताओं ने सोचा कि यदि लोगों को मूर्ति पूजक त्योहारों से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता तो क्यों न उन्हीं तारीखों को एक नया अर्थ दे दिया जाए। और इसी सोच के साथ 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में स्वीकार किया गया। यह निर्णय बाइबल के किसी वचन पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों पर आधारित था। यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, न कि आत्मिक प्रकाशन। तो अब हम समझने लगे हैं कि 25 दिसंबर
यीशु के जन्म की पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह एक अपनाई गई परंपरा है। अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। जब यह तारीख पहले से ही उपहारों, उत्सव और मूर्ति पूजक परंपराओं से जुड़ी हुई थी, तो फिर सांता क्लॉस इस कहानी में कहां से आया और वह कौन है? भाइयों और बहनों, अब हम उस पात्र तक पहुंचते हैं जो आज के समय में क्रिसमस का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है, सांता क्लॉस। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक क्रिसमस का नाम आते ही सबसे पहले सांता क्लॉस याद आता है। लेकिन प्रश्न यह है, सांता क्लॉस आखिर है कौन? क्या वह यीशु मसीह है या कोई और व्यक्ति? बाइबल में सांता क्लॉस नाम का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, न पुराने नियम में न नए नियम में। तो फिर यह पात्र आया कहां से? इतिहास बताता है कि सांता क्लॉस की जड़ें एक वास्तविक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। उस व्यक्ति का नाम था संत निकोलस। संत निकोलस 4वीं शताब्दी में मायरा नामक स्थान के एक मसीही बिशप थे। वे अपने समय में दयालु, उदार और गरीबों की सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता है कि वे चुपचाप जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे और किसी को पता भी नहीं चलने देते थे। यहीं से उपहार देने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। संत निकोलस कभी भी लाल कपड़े पहनने वाला, उड़ने वाली स्लेज में बैठने वाला या पूरी दुनिया में एक रात में घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। वह एक साधारण, परमेश्वर से प्रेम करने वाला यीशु मसीह का सेवक था। समय के साथ लोक कथाओं, कहानियों और फिर आधुनिक संस्कृति ने संत निकोलस की छवि को धीरे धीरे बदल दिया। उसे एक कल्पनात्मक पात्र बना दिया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कविताओं, कहानियों और विज्ञापनों ने सांता क्लॉस की आज वाली छवि तैयार की। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, हंसता हुआ चेहरा और उपहारों से भरी थैली। और इस तरह सांता क्लॉस एक धार्मिक व्यक्ति से एक व्यावसायिक प्रतीक बन गया। अब यहां एक गंभीर प्रश्न उठता है, जब क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का स्मरण करने के लिए है, तो फिर सबसे अधिक ध्यान सांता क्लॉस पर क्यों चला गया? बच्चों को यीशु के जन्म की कहानी कम और सांता की कहानी ज्यादा सुनाई जाती है। यीशु उद्धार देता है, सांता उपहार देता है। यीशु क्रूस पर चढ़ा, सांता खिलौने लाता है। धीरे धीरे उपहार देने वाला पात्र उद्धार देने वाले मसीह से आगे बढ़ गया। अब प्रश्न यह नहीं है कि संत निकोलस अच्छे थे या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या आज का सांता क्लॉस यीशु मसीह की जगह ले चुका है? और यदि ऐसा है, तो क्या हम अनजाने में यीशु को पीछे छोड़ रहे हैं? भाइयों और बहनों, अब समय है एक बहुत ईमानदार तुलना करने का। एक तरफ है सांता क्लॉस और दूसरी तरफ है यीशु मसीह। सांता क्लॉस अच्छे बच्चों को उपहार देता है और बुरे बच्चों को कुछ भी नहीं। वह बच्चों के व्यवहार को तौलता है और उसी के अनुसार इनाम देता है। लेकिन यीशु मसीह अच्छों के लिए नहीं, बल्कि पापियों के लिए आए। उन्होंने उन लोगों को चुना जो टूटे हुए थे, जो असफल थे, जो समाज से ठुकराए गए थे। सांता एक साल में एक बार आता है, लेकिन यीशु हर दिन, हर पल मन को छूता है। सांता बच्चों की खुशी के लिए आता है, यीशु आत्मा के उद्धार के लिए आए। सांता उपहार देता है, यीशु अपना जीवन दे देता है। सांता खुशी का वादा करता है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। यीशु आनंद देता है जो कभी समाप्त नहीं होता। और सबसे गहरी बात यह है, सांता कुछ मांगता नहीं, लेकिन यीशु हमसे केवल एक ही बात मांगते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। भाइयों और बहनों, यह तुलना इसलिए नहीं है कि किसी को दोषी ठहराया जाए, बल्कि इसलिए है कि हमारी आंखें खोली जाएं। आज बाजार, मीडिया और दुनिया सांता को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सांता खरीदने और बेचने से जुड़ा है। लेकिन यीशु त्याग, प्रेम और सच्चाई से जुड़े हैं। इसीलिए यीशु की कहानी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली जाती है। आज बच्चे यह नहीं पूछते कि यीशु क्यों पैदा हुए, वे यह पूछते हैं
कि सांता क्या लाएगा। अब यह सोचना जरूरी है, क्या क्रिसमस का उद्देश्य बस सजावट, तोहफे और छुट्टियां हैं, या फिर वह दिन जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर आया। यदि हम यीशु को केंद्र से हटा देंगे तो क्रिसमस बस एक त्योहार बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि यीशु को केंद्र में रखेंगे तो क्रिसमस उद्धार की कहानी बन जाएगा। अब अंतिम प्रश्न यह है, तो फिर हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? भाइयों और बहनों, अब जब हमने 25 दिसंबर की सच्चाई, सांता क्लॉस की पहचान और यीशु मसीह के उद्देश्य को समझ लिया है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि क्रिसमस की तारीख उद्धार का आधार नहीं है। उद्धार किसी दिन, किसी कैलेंडर या किसी परंपरा से नहीं आता। उद्धार आता है यीशु मसीह से। यदि यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए हों या किसी और दिन, इससे उनके मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे दिन मनाने के लिए नहीं बल्कि पापों को उठाने के लिए आए। क्रिसमस का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं या क्या उपहार देते हैं। क्रिसमस का सच्चा अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार में भेजा, एक चरनी में, एक साधारण परिवार में, बिना किसी महल के, बिना किसी शोर के। आज भी यीशु उसी तरह हमारे जीवन में आना चाहते हैं, शांति के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ। भाइयों और बहनों, सांता क्लॉस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यदि वह यीशु की जगह ले ले तो नुकसान हो जाता है। तोहफे देना बुरा नहीं है, खुशी मनाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम उपहार देने वाले को उद्धार देने वाले से बड़ा बना दें। इस क्रिसमस आइए हम एक निर्णय लें, हम सजावट जरूर करेंगे, लेकिन अपने दिलों को भी सजाएंगे। हम उपहार जरूर देंगे, लेकिन प्रेम और क्षमा का उपहार पहले देंगे। हम बच्चों को सांता की कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यीशु की कहानी बताएंगे, क्योंकि सांता एक परंपरा है, लेकिन यीशु सच्चाई है। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं, इस क्रिसमस आप किसे केंद्र में रखेंगे? तारीख को, परंपरा को, सांता को, या फिर यीशु मसीह को? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप इस क्रिसमस यीशु को कैसे याद करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।